तू क्या करा रहा है? बैग कराऊंगा। कौन सी वाली बैग? कौन? एक गलती हमसे हो गई है, ये गलती आप मत करना। अब फटाफट होटल पहुंचते हैं। पहले ओए होए क्या बिजली खड़की है सुबह सुबह। भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं, सुबह के बज रहे हैं 7। फटाफट से तैयार हो गए। सबसे पहले चलते हैं जिम, देखते हैं आगे कहाँ जाना है आज। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे ये है कि लोग बीच पे उतर चुके हैं सुबह सुबह 7 बजे। तो हम लोग भी जिम के लिए निकल रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रेड खा लूँ, थोड़ा सा कुछ खा के देन फटाफट जिम पहुँचते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जिम है। किन्होंने? इन लड़कियों ने। तो ये बाहर निकली, मुझे मैं भी बाहर निकल गया। मैंने देखा ग्राउंड में तो वही तो कह रहा हूँ, पीछे ही तो कर रहा था तो। चाबी लाए हो? मौसम बहुत तगड़ा। जो सबसे पास जिम है वहाँ चलेंगे। फटाफट चल रहे हैं। ये रही हमारी स्कूटी। चाबी निकाल। हाँ वो तो हम लेट है, पर हम सोए भी तो फिर बहुत लेट थे। ओबे ये कौन सी? अच्छा उसमें देख वो ही नहीं है यार। यार सुबह सुबह का मौसम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। सुबह सुबह उठते नहीं है, लेट उठ रहे हैं। वो तो सीधा धूप वाले हैं, सीधा कड़क धूप, क्योंकि धूप बहुत तेज है यहाँ पे। कौन सी साइड है हमारी? राइट नहीं, ये तो इधर ही आ रहा है। ये जो हमारा फैमिली वाला रेस्टोरेंट था ना, ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है रात को, है ना। अगर यहाँ से खाना है तो जल्दी खाना पड़ेगा। ऐसा मौसम हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है, पर नहीं। ये वाला रेस्टोरेंट जो रात को हम ढूंढ रहे थे वो खुल गया इतनी जल्दी, वो पहचान भी गई। तू आगे चला, चल। ओए होए क्या बिजली खड़की है सुबह सुबह। तो ये है हमारा जिम, पूरा वेयर हाउस टाइप है, ऑन रोड लोकेशन पे ही है। फटाफट अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत बड़ा जिम है। चप्पल ना देखे बस। अरे यार तू मत कर, तू ट्रांसलेट वाला संभाल, तू ट्रांसलेट वाला संभाल सिर्फ। ये 100 है, ये भी करेंसी वाला तू मत देख। अरे खुले करा लो, खुले करा लो। ये दे दो। 50 का है, 5 लाख का। अच्छा हाँ, मुझे लगा 5 लाख वाला, पर 5 लाख का भी है। 5 लाख का नोट है। पानी भी दे दिया इन्होंने, चलो सही है। पानी भी दे दिया, टॉल भी दे दिया। इंडिया वालों को सीखो। सुन, इनसे थोड़ा दूर रहेंगे, चप्पल ना दिखे इन्हें। जिम में पूरा छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है और बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पे। बाहर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, तगड़ी बारिश। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक तो वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं दुबई गया था तो वहाँ भी वर्कआउट करा था, वहाँ इतना नहीं कर पाया था, बट यहाँ तो मन कर रहा है सब कुछ एक एक बार ट्राई कर लूँ, सब कुछ। तो वर्कआउट हो गया खत्म और अब अपने होटल के ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा टाइम बचा है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। धूप बहुत तेज निकल गई, अभी बारिश हुई थी तो बहुत तगड़ी ह्यूमिडिटी हो गई है। अब फटाफट होटल पहुंचते हैं। पहले नहाएंगे, सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि नहाने जाएंगे तो ब्रेकफास्ट गायब हो जाएगा। मुझे लगता है आधी से ज्यादा चीजें तो गायब हो चुकी होंगी। तो हम टाइम से पहुंच गए थे, अभी भी जो है फुल हुआ है एकदम, और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। और मैंने तो अपनी पूरी मील बना ली दोपहर तक की, आफ्टर वर्कआउट मील। राइस, पैनकेक, टोस्ट, ऑमलेट, चिकन सॉस, स्वीट पोटैटो, सैलेड एंड फ्रूट। अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और फिर मैं तो एक राउंड और लेने वाला हूँ। फटाफट ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। तो हम आ गए पूल, और सीरत फर्स्ट टाइम इन पूल। सीरत कैसे लग रहा है? घुमा दे इसको, घुमा दे, मेरी तरफ घुमाइयो। सीरी ने स्विमिंग कर ली, स्विमिंग के बाद रेडी भी हो गया है। सीरी चश्मा पहनो।
चश्मा पहन लो पूरा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सीरी। हाँ ये तो है। आज कोई हमें टैनिंग से नहीं बचा पाएगा। तो इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पे अभी भी। और यहाँ से जो हम विंड वंडर्स जा रहे हैं वो है 40 मिनट। मैं तो कुछ लगाया भी नहीं है। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है कैब करने का, बट हमको लगता है कि अगर वहाँ पे हम अपनी स्कूटी से जाएंगे जो हमने हायर करी है, तो वहाँ पे हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो निकल पड़े हैं विंड वंडर्स के लिए, जो है यहाँ से 40 मिनट दूर। किलोमीटर तो नहीं पता, बट 40 मिनट दिखा रहा है। आज हम दोनों एकदम पिंक बन के जा रहे हैं। पिंकीज। ये वाला जो रोड है ना पूरा बहुत ही बढ़िया। यहाँ से हमने स्कूटी रेंट की है और यहाँ पता नहीं कब हम फुट मसाज कराएंगे, समझ ही नहीं आ रहा, बस कराएंगे। पहले सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट है। जो हमने स्कूटी रेंट पे ली थी उसने हमको 3 पॉइंट दिए थे। हमें लगा था कि हमें स्कूटी ले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पर अभी जरूरत नहीं पड़ी, कल से इतनी स्कूटी चला ली। बट अब पहले पेट्रोल डलवाते हैं। एक गलती हमसे हो गई है, ये गलती आप मत करना। बाहर कंट्री में आओ तो डॉलर्स लेके आना अपने साथ, वो भी सिर्फ $100, मतलब कि $100 के नोट। अगर $10 के $20 के नोट लेके आओगे तो उसके बदले में आपको वियतनामी डोंग्स कोई नहीं देने वाला। तो हमें वो वाले मनी एक्सचेंज ऑफिस वाले ने मना कर दिया कि मतलब दे तो रहा है वो, बट वो बहुत ही बेकार रेट दे रहा है, लेने वाला नहीं है। अब एक बार इनसे ट्राई करते हैं ये कितना दे रहे हैं। ये वही है जिनसे हमने स्कूटी रेंट की थी। बार्गेनिंग चल रही है, हमारे पास है 10 के 20 के, ये तो उससे भी कम दे रहे हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं। कितना? 25-60 नहीं, नो No, it's $50 okay. $100 okay. उनसे ले लेते हैं फिर, तब आएगा समझ। कितने हो गए अब टोटल? 56 लाख हो गए ना। और हमने दिए थे इसे $220। $220 देके हमें मिल गए हैं 56 लाख रुपए। ओहो 56 लाख। तो 50,000 डोंग का पेट्रोल डलवा लिया है, 2.5 लीटर। पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 20,000 डोंग। 20,000 डोंग कितना होता है? 60 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो ये है रास्ता विंड वंडर्स जाने का। तो 6 किलोमीटर बचे हैं बस विंड वंडर्स पे, और 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रोड का तो मजा ही अलग था, मतलब पूरा ही रास्ता इतना खूबसूरत था, इतने अच्छे रोड है, इतनी अच्छी दोनों साइड लोकेशंस आ रही हैं। बीच में कई बार मन कर रहा था कि रोक के फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी दोपहर हो गई है। तो ये आ चुके हैं हम फुकॉक के यूनाइटेड सेंटर, ग्रैंड वर्ल्ड इसका नाम है, और ये पूरा फेमस है अंदर अपने वेनिस लुक के लिए। इस जगह का नाम है वेनिस स्ट्रीट। अब वेनिस का ब्रिज क्रॉस हो रहा है, बस यहाँ पे एक ही कमी है, और सबसे बड़ी कमी है कि धूप बहुत तेज है। और यहाँ का व्यू देखो, धूप की वजह से ही हमने जो है बोटिंग नहीं करी, बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी है, बहुत ही ज्यादा तेज धूप है। तो वेनिस स्ट्रीट से निकलने के बाद हम लोग गए थे विंड वंडर्स, और विंड वंडर्स के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर पे, हमें नहीं पता था कि हमें उसको पहले से एडवांस बुकिंग लेने के बाद हम वहाँ जा सकते हैं। तो हमने फिर प्लान बनाया कि हम वहाँ फिर कभी जाएंगे, कल या परसों जाएंगे। और हम लोग आ गए बीच पे, और अब बस बीच पे थोड़ा इंजॉय करके और फिर यहाँ से निकलेंगे डिनर करने, क्योंकि बहुत शाम हो गई है, अब तो सनसेट भी हो चुका है। टाइम ये बीच का एक्सपीरियंस रहा है। मैं इंडिया में भी कभी बीच पे नहीं गई हूँ, मतलब इतना अच्छा रिलैक्सिंग लगेगा आपको, आप कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें भूल जाओगे कि आप कहाँ हो। सही बात है, बहुत 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 अच्छा। मतलब हम वो उनमें से है कि पहाड़ों पे चलो, वहाँ शांति है, करेंगे ये करेंगे, बट अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ हम बीच पर्सन होने वाले सच में, क्योंकि हमें बीचेस, यहाँ पे जब कुदरत आपके पैरों को छू के जाती है ना, ये और जो शांति है, देखो यहाँ पे कितना सुकून है, इसके पानी के आवाज़ में इतना सुकून है।
मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे। आज सुबह से हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो आज का दिन खराब हो जाए, क्योंकि हम विंड वंडर्स गए वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई थी, तो हमने कहा कि आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। देखते हैं कल या परसों अगर हो पाया तो कोई नहीं चलेंगे, लेकिन बीच आके हमने आज का दिन अपना सिक्योर कर लिया। बहुत बढ़िया था। चलते हैं फटाफट यहाँ से। तो कल के लिए हमने 4 आइलैंड बीच बुक कर लिया है 46 लाख रुपए में। 46 लाख रुपए, 46 डॉम। ओके, बिग स्माइल। लो नया नोट आया 2 लाख। आधी पेमेंट हमने दी है इसको कैश, आधी कार्ड। कार्ड। अभी हम निकल के जा रहे थे, अभी लो खत्म बात। हेलो चुप गो गो गो। बहुत भोले होते हैं भाई ये, बहुत भोले होते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैंने पेंसिल यहाँ छुपा ली। कहाँ है? Where is the pencil? Come, 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 come. छू। खुश खुश। तो ये बेचारी लेडी बिजनेस करती है, जो हमसे कार्ड वाली पेमेंट ली है वो इसने बराबर में कोई शॉप है उससे कार्ड स्वाइप करवाया, और वो कुत्ता कमीना परसेंटेज 10-15% ले रहा है। बट हमको भी करवाना है और इसको बेचारी को कमाना है। ये इसका बच्चा है। ओ ये इसका भी तो हमारा बच्चा है, ये इसका बच्चा है शायद। What happened? What happened? मीटिंग। तो भाई साहब के अंदर मीटिंग हो रही है मसाज पार्लर में, तो बेचारी बैठ गई अभी। जीत बात करते हुए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बात ही रही गई जो करनी है। टिंग 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 टिंग। चारू और ये वो 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पे बार्गेनिंग करते हुए, और हमने कितने 4 मैंगो शेक तो मैडम ने हमको फ्री दे दिए, बट तब भी हम पे तो करेंगे। बहुत मेहनत तो बहुत करते हैं भाई ये लोग हैं, क्योंकि सुन इसका मेन काम यही है। वो टूर और ट्रैवल का तो उसने रख रखा है बीच कमीशन में। हाँ एक ले लेते हैं, सही बात है। वो 4 ले आई, हमने उसे बोला था कि 1 मैंगो शेक दे दो बस खाली, कहती चलो मैं आपको फ्री दे दूंगी। सीरी कहाँ घूम रहा है भाई? ओ भाई हेलो, आ जाओ, कम 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 कम। उनका बेटा आ गया। भाई वियतनाम में कुछ भी हो सकता है। गणेश इंडियन रेस्टोरेंट है ओम साइन के साथ, और इनका मेन्यू पढ़ो। तंदूरी फिश, तंदूरी चिकन, तंदूरी प्रॉन्स, चिकन टिक्का एंड ओम। भाई यार हद कर रहे हैं, पर इनका क्लोज हो गया इसलिए यहाँ से नहीं खा रहे, आगे से खाएंगे। फिश करी, दिस इज नॉट माकी दाल। फिश करी फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट इन वियतनाम। एंड जीरा राइस 2.0। पर ये क्या है भाई? भाई ये क्या है? ये क्या है? बम क्या? ये क्या पहलगाम बना रखा है? क्या चाहिए? तो फाइनली डिनर खत्म हो गया हमारा, और डिनर का बिल आया है 10 लाख। 10 लाख का तो हमने डिनर कर लिया। तो वहाँ पे शेरे पंजाब से खाना खाने के बाद स्कूटी हमने वहीं खड़ी कर दी अपनी, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं स्पा करवाने। रात के बज रहे हैं 11:07, और यहाँ की रौनक देखो कितनी है। 3 लाख में हमारी फुट मसाज हो रही है। 3 लाख। अब अंदर चलते हैं, फुट मसाज करा रहे हैं। तू क्या करा रहा है? तो बैक कर रहा हूँ। कौन सी वाली बैग? कौन सी वाली? वो मैं भी क्या हो रहा है? मुझे गाड़ी नहीं ना। ओए मेरा ज्यादा गर्म कर दिया क्या? तो ब्लॉग थोड़ी देर में बनाते हैं, अभी आंखें बंद हो चुकी है। अब देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। ओए मेरे पैर में कुछ डाल रही है। तो 11:55 हो गए, अब जाके की चारों की मसाज खत्म हुई है। नो वर्ड्स। क्या रिलैक्स हुए हैं पैर, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कितना। रिव्यू हैं? मेरा तो अमेजिंग हैं? मतलब 2 दिन से जो दर्द थे नेक्स्ट लेवल ठीक हुआ है। हाँ। एक बार कल और लूंगी तो और पूरा तरह ठीक हो जाएगा। मंदिर है ना, उधर मंदिर है ना इनका। ओए कह रही है मेरी पैंटा दे दो।
तो मसाज हो चुकी है, डिनर खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो रहा, अब थोड़ी देर आराम हो रहा है और इसके बाद अब हम घर जाएंगे क्योंकि कल सुबह हमें 4 आइलैंड टूर के लिए निकलना है। तो इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। इतने लंबे लंबे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखा, एक और ब्लॉग ऐड हो रहा है। चलो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, अब घर पहुँचते हैं। तो आज वो होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। आज आपका भाई करने जा रहा है पैरासेलिंग।